बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक दूल्हा और दुल्हन को कलमा शरीफ पढ़ाने के हवाले से है। लोग जो है इस हवाले से ये मालूम करते हैं कि दूल्हा को 6 कलमे पढ़ाना ज़रूरी है, या बाज़ जगह हमने ये देखा कि हमने दूल्हा को 6 कलमे पढ़ाए या 1-2 कलमे पढ़ाए। तो लिहाजा होता ये है कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि दूल्हा मुसलमान नहीं था, तो जो है शरई हैसियत क्या है इसकी, इस हवाले से तफसील से आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें, दूल्हा को या दुल्हन को कलमे पढ़ाने के हवाले से शरीयत मुताहरा ने कोई लिमिट बयान नहीं की। बाज़ लोग 2 कलमे पढ़ाते हैं, बाज़ लोग 3 कलमे पढ़ाते हैं, बाज़ लोग ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल भी पढ़ाते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई काजी साहब जो है, काजी साहिब निकाह खां, वो हमें कितने कलमे पढ़ाएंगे, मैं कितने याद कर लूँ, वो हमसे सुनेंगे? तो सुने नहीं जाते, बल्कि वो पढ़ाएंगे। पहला कलमा पढ़ाएंगे, उसका तर्जमा, दूसरा कलमा, उसका तर्जमा। जो हमारा तरीका हम आपके सामने बयान कर देते हैं। हम जो है 2 कलमे पढ़ाते हैं, पहला कलमा और दूसरा, और इसका तर्जमा बयान करते हैं और गुनाहों से तौबा कराते हैं, तजदीद ईमान कराते हैं। तजदीद ईमान कराना निकाह से पहले एक अच्छा अमल है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इंसान की ज़बान से कोई कलमाए कुफ्र निकला होगा तो अब इनका निकाह हो रहा है, तो लिहाजा इनका हो रहा है, तो दोनों जाहिर सी बात है मुसलमान हो। तो खुदा न खास्ता अगर ज़बान से कलमाए कुफ्र निकला हो तो जो लोग एतराज़ करते हैं वो भी गलत है। जो लोग ये कहते हैं 6 ही पढ़ाएं वो भी गलत है। या बाज़ लोग ये कहते हैं भाई 6 से कम क्यों पढ़ाएं या 6 से कम पढ़ाएं। तो लिहाजा शरीयत मुताहरा ने कलमों की कोई लिमिट बयान नहीं की है। अगर किसी काजी साहिब ने निकाह पढ़ाया, इस तरह निकाह पढ़ाया कि उन्होंने कोई कलमा नहीं पढ़ाया था, अब जाहिर सी बात है ईजाब व कबूल का सिलसिला हुआ, गवाहन उस मजलिस में थे, एक महफिल में वो निकाह हुआ, तो लिहाजा और ईजाब व कबूल के अल्फाज गवाहन ने सुने, 2 मर्द मौजूद थे या 1 मर्द 2 औरतें, तो लिहाजा वो निकाह शरई एतबार से मुनाकिद हो जाएगा। तो कलमों का पढ़ाना फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। मेरा खुद का अपना प्रैक्टिकल तरीका है। तो जो मुझे काजी सुन रहे हैं, निकाह खां सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी तजदीद ईमान ज़रूर करवाया करें। निकाह से पहले इस तरह कलमे पढ़ाया करें, पहला दूसरा, या आप 6 कलमे पढ़ाना चाहे 6 भी पढ़ा सकते हैं, ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल पढ़ाना चाहे वो भी पढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये अमल करना चाहिए। अब ये यूँ समझिए मुआशरे में एक राइज भी हो चुका है कि निकाह से पहले तजदीद ईमान कराते हैं, और तजदीद ईमान कराना बहुत बेहतर है। मैं तो अपने निकाह के प्रोग्राम में लोगों को ये तरगीब देता हूँ कि रात को सोने से पहले तजदीद ईमान किया करें। ना जाने कौन सी हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो तजदीद ईमान करने में यकीनन फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान का कोई पहलू नहीं। हदीस मुबारक में आता है जिसका आखिरी कलमा, जिसका आखिरी जुमला जो है कलमाए तय्यबा हो, तो वो जन्नत में जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम है। तो लिहाजा कलमाए तय्यबा रात को पढ़ के भी सोना चाहिए। इसी तरह जब निकाह का अक़्द हो रहा है, निकाह हो रहा है, तो वहाँ भी ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिरीन को भी तजदीद ईमान करवा दिया जाए, दूल्हा और दुल्हन को भी तजदीद ईमान करवाया जाए। यकीनन आपकी आज की गुफ्तगू आपकी समझ में आ गई होगी, हमने किस हवाले से कलाम किया। यकीनन मसला बिल्कुल हमने आपके सामने वाज़े कर दिया कि शरीयत मुताहरा की तरफ से कोई जो है पाबंदी नहीं है कि आपने 6 ही पढ़ाने, 6 से कम पढ़ाने, या इसी तरह शरीयत मुताहरा ने यह हरगिज़ बयान नहीं किया कि पढ़ाना आपके लिए लाजिम है, या जो पढ़ा रहा है वो गलत कर रहा है। इस तरह शरीयत ने कोई बात बयान नहीं की, लेकिन एक अच्छा तरीका है कि आप तजदीद ईमान करवा लें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।